वेलकम बैक टू फ्लाइंग मंदिर। गाइज, आज मैं एक ऐसी लड़की की हॉन्टेड स्टोरी लेके आई हूँ जो कि मेरी सब्सक्राइबर है और उसका नाम है अरीबा खान। उसने मुझे ये स्टोरी भेजी, तो जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो वाकई में मैं बहुत ज़्यादा शेक हो गई, क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और उसके स्कूल लाइफ की। क्योंकि कभी ना कभी हम लोग हर कोई अपनी स्कूल लाइफ जीता है और कई बार ऐसी हॉन्टेड घटनाएं हो जाती हैं जिनको हम लोग कभी भी भूल नहीं पाते। सो गाइज, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई हॉन्टेड कहानी है तो मुझे लिख भेजिएगा, हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी हो। सो गाइज, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। अरीबा एक दिन अपनी लाइब्रेरी में जाती हैं। बाई चांस की बात थी, वो बारिश का दिन था तो कम बच्चे आते हैं। अरीबा जैसे ही वहाँ पे लाइब्रेरी में जाती हैं, उनको साइड में मतलब कि कॉर्नर पे एक लड़की रोते हुए दिखती है। तो अरीबा बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसे लगता है कि इस तरह से कोई लड़की क्यों कॉर्नर पे बैठ के रो रही हुई है। वो अपनी लैब की टीचर से पूछती है कि मिस, वो कौन है, वो इस तरह से क्यों रो रही है। तो मैम को बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने अरीबा से पूछा, क्या तुम उस लड़की को देख पा रही हो? तो अरीबा कहती है, यस मिस, मैं तो देख पा रही हूँ, क्यों, क्या हुआ? तो अरीबा और ज़्यादा डर गई। और फिर वो क्या देखती है कि वो लड़की धीरे धीरे अरीबा की तरफ आ रही होती है, वो भी ट्राई करते हुए। तो अरीबा अपनी मैम से मतलब कि मैम को हग कर लेती है, कहती मैम मुझे बहुत डर लग रहा है, ये लड़की जो है ना बहुत अजीब सी लग रही है और ये मेरी तरफ बढ़ रही है। तो उनकी जो टीचर होती है ना, वो उस लड़की से कहती हैं कि चुप हो जाओ और दूर बैठो। उनकी मिस उस लड़की को दूर बोल देती हैं, बैठो और चुप हो जाओ। तो वो लड़की दूर बैठ जाती है। अब ये देख के अरीबा जो है ना एकदम शॉक में चली जाती है कि ये लड़की कौन है और इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। बाई चांस उसी टाइम अरीबा की एक फ्रेंड आती है। अरीबा अपनी फ्रेंड को बताती है कि तुम उस लड़की को देख रही हो, ये मेरी तरफ बढ़ रही थी और रो रही थी। तो मिस ने उससे बोला कि चुप रहो और दूर बैठो। तो उसकी फ्रेंड गाइस पता है क्या कहते हैं? कहते कौन सी लड़की, मुझे तो यहाँ कोई लड़की नहीं दिख रही, कॉर्नर पे कोई भी तो नहीं बैठा हुआ, तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गई हो? तो इस टाइम अरीबा को बड़ा अजीब सा लगता है। वो अपनी मैम की तरफ देखती है तो उनकी मैम भी शायद यही बातचीत सुन रही होती हैं। फिर वो बोलती हैं अरीबा से कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सारे बच्चे चले जाते हैं। इस टाइम मैम और अरीबा अकेले होते हैं। तो अरीबा पूछती है, मैम मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात है कि वो लड़की सिर्फ मुझे दिख रही है और किसी को नहीं दिख रही है, मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं देख पा रहे उसको। तो उसकी मैम पता है क्या बताती हैं कि वो लड़की इसी स्कूल में क्लास 10th की स्टूडेंट थी। और एक दिन होता क्या है कि शायद उनके फेयरवेल का टाइम था और वो स्कूल में एकदम सुनसान था। तो 3-4 लड़के उसको परेशान करने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जब भी भागने लगती है तो कहीं ना कहीं से वो लड़के आके उसको परेशान करते हैं। तो इसलिए वो आती है और लाइब्रेरी में खुद को बंद कर लेती है और बाहर देखती है कि वो लड़के बिल्कुल भी नहीं जा रहे होते हैं और बार बार गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तो वो लड़की जिसका नाम रिया था, जो कि अब भूत बन चुकी है, वो उस टाइम पे रिया क्या करती है कि अपने आप को एक दुपट्टे से अपने पंखे में लटका लेती है और तब पर भी वो नहीं मरती है ना, तो वो अपने फ़ोन को तोड़ के उसके टेम्पर्ड ग्लास से अपनी नस काट लेती है। और तब से गाइज उसकी स्पिरिट उस स्कूल में घूमती है और कुछ लोगों को दिखती है, लेकिन हाँ ये है कि उसकी स्पिरिट किसी को हॉन्ट नहीं पहुंचाती है। सो गाइज, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इसको बड़ा सा थम्स अप दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आपका भी कोई भूतिया किस्सा हो तो हमें लिख के ज़रूर भेजिए, हो सकता है अगली स्टोरी आपकी ले ली जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।